भारत का इतिहास अद्भुत और रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है। इनमें से एक घटना नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश की कहानी है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में रहस्य बनकर दर्ज है। यह प्राचीन विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति और शिक्षा का प्रतीक था, जिसे दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। लेकिन इसकी तबाही के पीछे की कहानी कई सवाल खड़े करती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के समय हुई थी। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में ज्ञान का केंद्र था। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक थे, जो दर्शन, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और अन्य विषयों का अध्ययन और अध्यापन करते थे। यहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों और दर्शन को भी पढ़ाया जाता था, जो इसे सांस्कृतिक विविधता का केंद्र बनाता था। नालंदा की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता था, 3 भवनों में स्थित थी: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यह दुनिया की सबसे बड़ी और समृद्ध पुस्तकालयों में से एक थी, जिसमें लाखों पांडुलिपियां थीं। इन पांडुलिपियों में ज्ञान का अथाह भंडार था, जिसमें बौद्ध धर्म के अलावा वैदिक और अन्य धर्मों से संबंधित ग्रंथ शामिल थे। 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुआ। यह आक्रमण मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हुआ, जो एक तुर्क आक्रमणकारी था। कहा जाता है कि खिलजी ने विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उसने लाइब्रेरी को जलाने का आदेश दिया और यह आग महीनों तक जलती रही। लाखों पांडुलिपियां और प्राचीन ग्रंथ जलकर राख हो गए। लेकिन यहाँ कुछ सवाल खड़े होते हैं। पहला, आखिर खिलजी ने नालंदा पर हमला क्यों किया? कहा जाता है कि वह बौद्ध धर्म और शिक्षा का विरोधी था, लेकिन इसके पीछे उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक मंशा भी हो सकती है। दूसरा, क्या नालंदा का विनाश महज एक आक्रमण था या इसके पीछे कोई साजिश थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह आक्रमण भारतीय संस्कृति और शिक्षा को मिटाने की साजिश थी। तीसरा, क्या नालंदा का पूरा ज्ञान नष्ट हो गया या कुछ बचा लिया गया? कहा जाता है कि कुछ ग्रंथ तिब्बत और अन्य देशों में ले जाए गए, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। नालंदा के विनाश के पीछे कई रहस्यमयी पहलू हैं। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इतना बड़ा और संरक्षित विश्वविद्यालय अचानक कैसे नष्ट हो गया। क्या यह केवल एक आक्रमण था या इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? एक और रहस्य यह है कि नालंदा की आग महीनों तक कैसे जलती रही। यह कहा जाता है कि लाइब्रेरी में इतनी अधिक पांडुलिपियां थीं कि आग बुझने में 3 महीने लगे। लेकिन क्या यह सच है? अगर हां, तो यह पांडुलिपियों की विशालता को दर्शाता है, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, यह सवाल भी उठता है। आज नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर बिहार के राजगीर के पास स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहां खुदाई करके नालंदा के कई अवशेष खोजे हैं। इन खंडहरों